हम इंसानों की वजह से माहौल के अंदर नामुनासिब तब्दीलियां हो रही हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमें ही होगा। इन माहौलियाती तब्दीलियों को हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह द ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अर्थ के सराउंडिंग में हमारे पास गैसेस की एक वॉल होती है। ये वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पाई जाती हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की गैसेस। इन गैसेस का काम क्या होता है? जो सूरज से आने वाली रोशनी होती है और हीट होती है, इनको ऑब्जर्व करती हैं ये गैसेस, और उसके बाद जितनी ही ज़्यादा ये गैसेस बढ़ती जाती हैं उतनी ही ज़्यादा हीट को ये ऑब्जर्व करती हैं। इन गैसेस की बढ़ने की वजह पोल्यूशन है, जो कि हम इंसानों की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, हम दरख्त नहीं लगा रहे, दरख्तों को काटते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है उसमें इजाफा होता जा रहा है, और ग्लोबल सतह पर टेम्परेचर में भी इजाफा होता ही चला जा रहा है। 400,000 साल से लेकर अब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी जा रही है, जिसकी मेन वजह दरख्त ना लगाना और पोल्यूशन है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती ही जा रही है। इससे होता क्या है? इससे हमारे वेदर्स के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, जिसके अंदर ज़्यादा बारिशें, ज़मीन का बंजर होना और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। इन सब से खुराक में कमी आती है। दरख्त ना लगाने की वजह से और पोल्यूशन की वजह से जानवरों के अंदर भी बीमारियां पैदा होती हैं। उसकी वजह से जानवर मरते हैं और ज़मीन बंजर ही होती चली जाती है। आज माहौल के अंदर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती ही चली जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की गैसेस होती हैं, जो गैसेस अस्थमा जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी का बाइस बनती है। ये गैसेस, ये पोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर जाती हैं, और इससे हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। इससे अस्थमा जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी जन्म लेती है, और ये बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही है। ये बीमारी जेनेटिक्स के अलावा हमारे माहौल की वजह से भी पैदा होती ही चली जा रही है, जिसका शिकार बच्चे भी होते ही चले जा रहे हैं। इस बीमारी को ख़त्म करना वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने इस काल निकाला है, हम लोग लगाने जा रहे हैं पूरे के पूरे 100 पौधे। लगाने से एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम होता है, और फूल लगाने से एनवायरनमेंट में खूबसूरती बढ़ती है। जिस तरह आपको पता है, एक मैच्योर दरख्त जो है हमारे पास 5 से 10 किलो के करीब ऑक्सीजन बनाता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर काफी ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाता है। तो इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और जिस तरह जग्गू दादा ने कहा था, हमारी एक पुरानी वीडियो भी है, जिस तरह जग्गू दादा ने कहा था, झाड़ लगा बिड़ू झाड़ लगा, तो आए मिलकर लगाते हैं। हम लोग पहुंच गए नर्सरी। वहां जाकर हम लोगों ने माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत से पौधे निकलवाए। उसके साथ हम लोगों ने छांवदार दूसरे पौधे निकलवाए, ताकि हम लोग माहौल को छांवदार और खूबसूरत दोनों बना सके। इससे हम लोग माहौल का फायदा और खूबसूरती दोनों बेहतर कर सकते हैं। पौधे लगाना करते हैं शुरू। तो यहाँ मैं और उसामा चल पड़े। काम बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। लेकिन इस काम को करते हुए में मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, तो हम लोगों ने अपना पहला पौधा यहाँ पर लगा लिया था। छांवदार दरख्तों के साथ साथ हम लोगों ने फूलों को भी लगाना शुरू कर दिया। हम लोग फूल लेकर निकल पड़े और कोशिश की कि फूलों के साथ माहौल को खूबसूरत भी बनाया जाए। तो देखते ही देखते मैंने और उसामा ने सारे के सारे पौधे लगाना शुरू कर दिए। हम लोगों ने इतने ज्यादा पौधे लगा लिए थे, पौधे लगाते हुए हमें मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, और हम लोगों ने माहौल को खूबसूरत और मुफीद बनाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की। आप लोगों से भी गुजारिश है कि माहौल को खूबसूरत बनाएं।
पौधे लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये जो माहौल के अंदर इतनी ज्यादा क्लाइमेट चेंजिंग आती ही जा रही है वक्त के साथ साथ, इसको कम से कम किया जा सके। तो जी हम लोगों ने लगा चुके हैं पौधे, सारे के सारे फ्लावर्स पौधे जो कुछ लग सकता था हमारे पास, जो कुछ हमने लगा दिया, अपनी पूरी एफर्ट कर दी। इस टाइम फुल थके हुए हैं, हाथ वगैरह देख सकते हैं। तो खुद लगाए हैं, खुद मेहनत की है, और आप लोगों से यही गुजारिश है। अवेयरनेस सीरीज बनाने का मकसद ये था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सके, कुछ मोटिवेट हो कि भाईजान दुनिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो यूथ काम कर रही है, कौन से कितने परसेंट ठीक काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग बुरा काम कर रहे हैं। जो अपना फारिग वक्त है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी काम करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तान को साफ मुल्क बनाने की कोशिश करें, हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और